स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट लाइव प्रोसेसेस एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेटा इसके रिवाइज कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस व्हाट आर द डिफरेंसेस व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम द ट्रांसपोर्ट ऑफ materials in xylem and phloem। आंसर देखिए बेटा, डिफरेंस बताना हमें ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल्स का इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो आंसर क्या होगा बेटा, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, देखिए जाइलम के अंदर जो है कौन कौन से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए फर्स्ट है, इसके अंदर हम बताएंगे जाइलम ट्रांसपोर्ट्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकंड है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैकिड्स मेनली। ये जो है किससे मिलकर के बना हुआ होता है बेटा, ट्रैकिया और ट्रैकिड्स से। नेक्स्ट है इसके अंदर, इट इज ए पैसिव प्रोसेस। ये जो है क्या होता है, जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का, ये एक जो है पैसिव प्रोसेस होता है बेटा। पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है देयर इज नो नीड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी। मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। जाइलम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम के अंदर बेटा क्या ट्रांसपोर्ट होगा, देखिए फर्स्ट इसमें हम बताएंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ sieve tubes and companion cells mainly फ्लोएम जो है बेटा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड और डाउन मूवमेंट जो है ऑर्गेनिक फूड का। सेकंड जो है हम बताएंगे कि ये जो है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। और लास्ट है इसके अंदर, ये जो है इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये जो है एक एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये जो है क्या करेगा बेटा, यूटिलाइज करेगा मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी। तो ये था बेटा जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में। लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का हम जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है बेटा, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई in the lungs and nephrons in the kidney with respect to their
स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। आंसर देखिए बेटा इसका क्या होगा। हमें जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो है फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स और नेफ्रॉन्स का जो फंक्शन है किडनी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग वो कंपेयर करना है। तो हम इसमें आंसर बताएंगे बेटा, ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज प्रेजेंट, कैपिलरीज इज प्रेजेंट इन एल्वियोलाई, इज प्रेजेंट इन एल्वियोलाई इन द लंग्स। कहता है जो है ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क जो है प्रेजेंट रहता है, जो एल्वियोलाइज प्रेजेंट रहती हैं लंग्स के अंदर, उनके अंदर। एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज, और जो नेफ्रॉन्स हैं पाए जाते हैं किडनीज के अंदर, उसमें भी जो है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। द एल्वियोलाई एग्जिबिट, अब इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई जो होती है वो क्या करती है, एग्जिबिट द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये जो है ब्लड को प्योरीफाई करती है। दैट इज, जिसको हम बता सकते हैं, क्या बताएंगे बेटा, कन्वर्जन ऑफ, प्योरिफिकेशन किस तरीके से होगा, कन्वर्जन कर देती है, कन्वर्ट कर देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किडनीज के अंदर, द नेफ्रॉन्स इन द किडनीज, नेफ्रॉन्स इन द किडनीज एग्जिबिट प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कर रहे हैं। लेकिन जो नेफ्रॉन्स किडनीज के अंदर पाए जाते हैं वो कैसे करते हैं प्योरीफाई ब्लड को, बाय फिल्टरिंग आउट इट्स वेस्ट मटेरियल, बाय फिल्टरिंग आउट इट्स वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इट्स वेस्ट मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये था बेटा कि जो एक नेटवर्क जो है वो पाया जाता है ब्लड कैपिलरीज का एल्वियोलाई इन द लंग्स के अंदर और नेफ्रॉन्स इन द किडनीज के अंदर। एल्वियोलाई जो है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करती है, कन्वर्जन कर देती है या कन्वर्ट कर देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। जो दूसरी तरफ जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किडनीज के अंदर वो भी प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करते हैं, लेकिन ये किस तरीके से करते हैं, बाय फिल्टरिंग आउट इट्स वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये था बेटा कंपैरिजन बिटवीन द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज। तो ये जो चैप्टर है इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हम कंप्लीट रिवाइज कर चुके हैं। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।